सीधे आपको रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर महिलाओं को सौगात देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। महिला दिवस पर महिलाओं को सौगात मिलने जा रही है। महतारी बंधन योजना की किश्त जारी करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। माननीय मंत्री महोदया से, छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी से कि वे साइंस कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मंच पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर भी वहां पर मौजूद हैं और बेहद खास मौका है, महिला दिवस का मौका, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मौका। और आज महतारी बंधन योजना की किश्त जारी करने वाले हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। महिलाओं के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। महतारी बंधन योजना के बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें हर महीने महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर करती है सरकार। और आज बेहद खास मौका है ये। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर हम सबके बीच में विराजमान छत्तीसगढ़ के मुखिया, हम सबके मार्गदर्शक और महिला ऐसे आज हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी में चाहूंगी पर जोरदार ताली से स्वागत है। हम सबके बीच में उपस्थित विधायक सम्मानी राजेश मोड़क जी, इनके लिए भी जोरदार ताली से स्वागत। उपस्थित पत्थल गांव की विधायक सम्मानी गोमती साय जी, इनके लिए भी जोरदार ताली स्वागत। राय मुनि भगत जी जसपुर के विधायक, ये भी आज आप सबके समक्ष आए हुए हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन। उपस्थित हम सब के बीच में आरग के विधायक गुरु कृष्ण साहेब जी, उनके लिए भी जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन। पुष्पा सिंह जी उपस्थित, विभागीय सेक्रेटरी, रायपुर के कलेक्टर, हमारे विभाग के डायरेक्टर एवं समस्त मंचस्थ अतिथिगण, सबसे पहले तो आप सभी से क्षमा चाहते हुए थोड़े आने में विलम्ब हुई इसके लिए। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, विभागीय कर्मचारी अधिकारीगण, हमारे प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण, सबसे पहले आप सभी को जय जोहार। आज इस मंच से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी से संवाद करने के लिए मुझे अत्यंत ही गर्व और हर्ष महसूस हो रहा है। महिलाओं की शक्ति, त्याग और समर्पण के बिना कोई समाज, कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। सनातनी भारत भूमि पर मातृ शक्ति की हमेशा से आराधना होती आई है और आज हम सब उसी परंपरा को और सशक्त कर रहे हैं। मान है नारी, हम सबका अभिमान है नारी, माँ के रूप में पालनहार है नारी, आसमान की उड़ान है नारी, तो घर के आंगन की तुलसी है नारी, सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी का रूप है नारी, कभी झांसी की रानी तो कभी दुर्गावती है नारी, और छत्तीसगढ़ को गढ़ने वाली कलारिंदाई मिनी माता और फुलवासन देवी है नारी। छत्तीसगढ़ के इस डबल इंजन की सरकार महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। नारी सशक्तिकरण केवल एक नारा ही नहीं, बल्कि हमारी सरकार की नीति और संकल्प का अभिन्न हिस्सा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा तक हर पहलू पर छत्तीसगढ़ सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। मुझे बड़ा ही हर्ष होता है कि इस बार का जो छत्तीसगढ़ का बजट रहा है 2025 का, इस बात का प्रमाण है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सुशासन की सरकार महिलाओं के उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस बजट में महिलाओं को और समाज कल्याण से जुड़ी अनेक योजनाओं को सशक्त किया गया है। हमारी माताओं और बहनों के सम्मान में शुरू की गई महतारी बंधन में
पात्र महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता मिल रही है, जिसकी आज 13वीं किस्त लाखों महिलाओं के खाते में जारी की जा रही है। राज्य भर में सखी सेंटरों के लिए इस बजट में प्रावधान रखा गया है, जिससे संकट में पड़ी बहनों को त्वरित सहायता मिल सके। सखी वन स्टॉप सेंटर की सुविधाओं को प्रत्येक पीड़ित तक पहुंचाने के उद्देश्य से ऑनलाइन शिकायत किए जाने हेतु आपकी सखी का पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया जा रहा है। अब महिलाएं उत्पीड़न एवं प्रताड़ना की परिस्थिति में ऑनलाइन भी अपनी शिकायतें कर सकेंगी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मान सुविधा प्रणाली का शुभारंभ कर कार्यकर्ता, सहायिका और बहनों को केंद्रीकृत रूप से डिजिटल प्रणाली का उपयोग कर मानदेय एवं अन्य राशि का भुगतान प्रारंभ किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन में देश भर में महिलाओं के उत्थान के लिए उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कई क्रांतिकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मोदी जी का सपना है कि देश की हर बेटी आत्मनिर्भर बने, हर महिला सशक्त हो और उनके अधिकारों की रक्षा हो। कोई भी बहन खुद को सामाजिक, आर्थिक एवं भावनात्मक रूप से कमजोर ना समझे। हमारी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ 4 मार्च से 8 मार्च तक राज्य स्तरीय महिला मड़ई का आयोजन किया गया है, जहाँ स्वयं सहायता समूह की बहनों की आत्मनिर्भरता और प्रतिभा को मंच मिला है। मैंने स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाती 100 से अधिक स्टारों की निरीक्षण कर बहनों की प्रतिभा से प्रभावित हुई हूँ। उनके लिए बेहतर करने की मुझे प्रेरणा मिल रही है। आज हमारी बेटियां विज्ञान, सेना, प्रशासन, खेल, व्यापार हर क्षेत्र में परचम लहरा रही है। महिलाएं अब केवल घर की जिम्मेदारी नहीं उठा रही, बल्कि देश की बागडोर भी संभाल रही है। उन समस्त मातृशक्तियों को मैं नमन करती हूँ। हमारा प्रयास है कि हर महिला को शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के समान अवसर मिले, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। आज इस महिला दिवस के अवसर पर मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि हम सब मिलकर महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण का संकल्प लें। मैं आप सभी महिलाओं को पुनः महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। शक्ति पर्व के इस अवसर पर मंच को सुशोभित कर रहे माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी एवं मंच पे उपस्थित महानुभाव को और इस कार्यक्रम में उपस्थित माताओं बहनों को मैं आज यह कहना चाहती हूँ कि आशावादी हूँ, अभिलाषी हूँ कि ये जोश, ये जुनून, ये जश्न मात्र एक दिन तक सीमित नहीं रह जाएगा। हर दिन महिला का दिन है, हर दिन शक्ति का पर्व है, हर दिन उत्सव का, इंसानियत का है, जिसकी केंद्र बिंदु महिला है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हेलो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपके स्नेह का आंचल हमेशा मिलता रहता है। और जिस तरह से मड़ई का आगाज हुआ था, आप प्रत्येक स्टॉल में स्वयं गई, सभी से आपने मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। महिला मड़ई की शुरुआत हुई 4 मार्च को और रोज लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे और महिला मड़ई में जो स्टॉल है उसका जायजा लिया। हर शाम लोक गायिकाओं ने अपनी स्वर लहरियाँ बिखेरी। प्रस्तुत है एक झलक महिला मड़ई की। Happy
छोटी सी झलक मड़ई की। और अब सम्मान सुविधा प्रणाली के सॉफ्टवेयर के पहले अब चलते हैं महतारी वंदन योजना की 13वीं किश्त की राशि के ऑनलाइन भुगतान के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि वे महतारी वंदन योजना की 13वीं किश्त बटन दबाकर जारी करें। हमारी बहनें मोबाइल चेक कर रही हैं, 13वीं किश्त की राशि उन तक पहुंच गई है और प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वावलंबन की दिशा में काफ़ी सुधार हुआ, पोषण स्तर में सुधार हुआ, परिवार में उनके निर्णायक भूमिका निभाने में मदद मिल रही है। इस उपलब्धि पर संक्षिप्त वीडियो का प्रदर्शन आपके सामने। खुशियों का नोटिफिकेशन आया क्या? जी हाँ, खुशियों का नोटिफिकेशन। हर महीने की पहली तारीख को छत्तीसगढ़ की लाखों महिलाओं के फोन पर आता है एक खास संदेश, आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का संदेश। और ये नोटिफिकेशन भेजती है छत्तीसगढ़ सरकार, जिसने महिलाओं की समृद्धि के लिए शुरू की है महतारी वंदन योजना। एक साल पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की महिलाओं को यह गारंटी दी थी कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सशक्त किया जाएगा। इसी गारंटी को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत हर महीने प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को 1000 रुपए की राशि उनके आधार लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे वे अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बना सकें। अब तक 7,838 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के खातों में भेजी है। लाभार्थी महिलाएं महतारी वंदन योजना के मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने खाते में आए राशि की जानकारी भी देख सकती हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने इस योजना को प्रभावी रूप से लागू कर छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति को आर्थिक सहयोग ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान भी दिया है। इसी योजना को हमारी आय मानकर हमें बैंक से आसानी से लोन मिल रहा है, जिससे हम लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ा। छत्तीसगढ़ शासन की महतारी वंदन योजना ये हमें आत्मनिर्भर बनाया है, इसलिए हम जितने भी सारी महिलाएं हैं हम सरकार के साथ हमेशा खड़ी रहेंगी। महतारी वंदन योजना सम्मान, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक। तो आ गया खुशियों का नोटिफिकेशन, तो जोरदार तालियां इस योजना के लिए। सम्मान सुविधा प्रणाली का सॉफ्टवेयर विभाग द्वारा विकसित किया गया है। ये हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को न केवल सही समय पर मानदेय के भुगतान के लिए उनकी सुविधा के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, बल्कि उनके परिश्रम का उचित सम्मान भी उनके चेहरे की पहचान से उन्हें मिल सकेगा। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के जरिए वो नियमित उपस्थिति दर्ज करा सकेंगी और अब उनकी उपस्थिति इसी के जरिए होगी। तो मैं आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से इसका भुगतान करें। छत्तीसगढ़ सरकार की अभिनव पहल सम्मान सुविधा प्रणाली। छत्तीसगढ़ राज्य अब सम्मान सुविधा प्रणाली संग तकनीक के उपयोग से प्रक्रिया को सरल, सटीक और पारदर्शी बनाते हुए लाने जा रहा है नई सुविधा, जिसका लाभ राज्य के 1 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को होगा। छत्तीसगढ़ बन रहा है वो राज्य जहां सम्मान सुविधा प्रणाली से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का मुस्कुराता चेहरा ही है निदान।
अब छत्तीसगढ़ में पहली बार फेस रिकॉग्निशन से हाजिरी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका तक उनका हक, उनका वेतन सही समय पर पहुंचाने की छत्तीसगढ़ सरकार की अभिनव पहल। सम्मान सुविधा प्रणाली लागू होने के कई लाभ होंगे। समय पर वेतन भुगतान, उपस्थिति प्रबंधन में पारदर्शिता, प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार। सम्मान सुविधा प्रणाली ऐप के माध्यम से हम लोग आंगनबाड़ी में अपना फोटो कैप्चर करते हैं, जिससे उपस्थिति हम लोगों की दर्ज होगी। उसी दर्ज के आधार पर हम लोग का मानदेय दिया जाएगा। मानदेय समय में मिलेगा, इससे हम लोग को बहुत खुशी होगी। छत्तीसगढ़ सम्मान सुविधा प्रणाली से जहां सही तरीके से सही समय में मिलेगा 1 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को वेतन। समय के साथ तकनीक अपनाते तेजी से आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़। विष्णु के सुशासन में संवर रहा है छत्तीसगढ़। और अब पारदर्शी भुगतान की सुविधा प्रारंभ हो चुकी है। आपकी सखी वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ करने के लिए मैं आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, वे महिला उत्पीड़न और संकटग्रस्त महिलाओं को ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की ऑनलाइन प्रणाली का शुभारंभ करें। आप सभी को याद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सभागार में, इसी मैदान में 10 मार्च 2024 को बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की थी। छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2028-29 तक बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य की सभी ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त बनाने का संकल्प यहाँ लिया गया था। जिला स्तर पर 13,794 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति इस संदर्भ में की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगी बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के पोर्टल का शुभारंभ करें। मैं संकल्प लेता हूं बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत प्रदेश को बाल विवाह मुक्त बनाने की दिशा में अभिनव पहल करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बाल विवाह मुक्त CG.com पोर्टल एवं डैशबोर्ड का निर्माण किया गया है। यह पोर्टल न सिर्फ बच्चों के बचपन को बचाकर उन्हें शिक्षित और बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करेगा, बल्कि इसके साथ ही समाज और लोगों को भी बाल विवाह के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत और जागरूक करने में महती भूमिका निभाएगा। साथ ही इस पोर्टल के माध्यम से बाल विवाह संबंधित मामलों की निगरानी करने में भी मदद मिलेगी। यह पोर्टल लोगों को जानकारी देने, सशक्त बनाने और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने में भी मील का पत्थर साबित होगा, जिससे बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की अवधारणा को साकार करने में मदद मिलेगी। और अब पूरी सम्मान के साथ हम सब ने जिनका इतनी बेसब्री से इंतजार किया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से आग्रह है कि वे हम सभी को आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द करें। पूरे सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी से हमारा आग्रह और आप सभी से आग्रह, जोरदार तालियां। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय महतारी
सम्मेलन में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश की मंत्री माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक आदरणीय श्री राजेश मूढ़त जी, विधायक श्री गुरु खुशवंत साहिब जी, विधायक श्रीमती गोमती साई जी, विधायक श्रीमती रायमुनी भगत जी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य उषा पाटले जी, कमिश्नर कावरे जी, महिला बाल विकास की सचिव श्रीमती समी आपी जी, रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह जी, महिला बाल विकास के डायरेक्टर जन्मेजय मोहबी जी, एसपी लाल उमेश सिंह जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, विभाग के सभी अधिकारीगण और आज के इस सम्मेलन में प्रदेश भर से उपस्थित सभी मातृशक्ति माताएं, बहनें, सज्जनों और मीडिया के साथियों, आप सभी को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे आने में थोड़ी देरी हुई, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। हम जसपुर से सीधे यहाँ पर आए हैं। आज जसपुर में आप सबको मालूम होगा जो हिंदू कुल तिलक सरदार दिलीप सिंह जुदेव जी थे, जो 5 बार सांसद के रूप में और अटल जी की सरकार में मंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा किए थे, उनका भी आज जन्मदिन है। उनका आज कुंकुरी में भव्य आयोजन था जन्मदिवस के अवसर पर, और आज इस अवसर पर वहाँ एक बहुत बड़ा मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ भी किए हैं। आप सबको मालूम है कि कुंकुरी जो हमारा विधानसभा है, ऐसा क्षेत्र है जहां पर इलाज के लिए नजदीक में कोई व्यवस्था नहीं है। इधर रायगढ़, रायपुर, उधर झारखंड में रांची या तो उड़ीसा जाना पड़ता है, इसलिए मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन वहां पर किए हैं, जिसमें हमारे रायपुर एम्स से विशेषज्ञ गए हैं। 16 विशेषज्ञ यहाँ से बस में यात्रा करके कुंकुरी पहुंचे हुए हैं और वहां पर स्टॉल लगाए हैं। और मैं जब तक वहां पर था तब तक 5000 का पंजीयन हो चुका था। निःशुल्क इलाज हो रहा है, निःशुल्क दवाई वहां पर दी जा रही है, और जो बड़ी बीमारी होगी उनको यहाँ पर रायपुर भी लाया जाएगा एम्स में, और ऐसा मेडिकल हेल्थ कैंप का वहां पर शुभारंभ किए हैं। और आज इस उपलक्ष्य में वहां पर 353 हमारी बेटियां भी आज परिणय बंधन में वहां पर बंधी, उनका शादी संस्कार संपन्न हुआ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे जसपुर जिले की 353 हमारी बेटियां वो भी नया जीवन प्रारंभ कर रही हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना है। इसीलिए विलम्ब हुआ और आज यहाँ पर बहुत भारी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए थे। मंत्री जी बता रही थी, लेकिन विलम्ब के कारण वापस भी चली गई है। मैं उनको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और बड़ा अच्छा लंबा विस्तार से मंत्री जी ने अपना उद्बोधन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में क्या क्या सरकार की तरफ से हम लोग कर रहे हैं। आज कई ऐप यहाँ पर चालू किए हैं। एक तो आज महतारी बंधन योजना में 70 लाख माता बहनों को 13वां किस्त जारी किए हैं। हर महीना उनको 1-1 हजार रुपया भेजने का काम करते हैं, और करीब 1.25 साल हम लोग की सरकार को हुआ है, लेकिन लगातार 13 महीना आज 13वां किस्त महतारी बंधन का भेजे हैं। तो मैं ऐसे समस्त विवाहित माता बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनको 13वां किस्त मिला हुआ है। साथ ही आज हमारी
आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो बच्चों का ख्याल करती हैं गांव में, उनको जो मानदेय देते हैं, पहले उनको कैश के रूप में दिया जाता था, लेकिन अब सीधे ऑनलाइन उनके खातों में भेजने का काम इस बार से शुरू हुआ है। तो उनको समय पर और सही तरीके से उनके खाते में उनका मानदेय की राशि जो 10,000 रुपया आंगनबाड़ी केंद्र प्रभारी को और सहायिका को जो 5,000 रुपया देते हैं वो पहुंच जाया करेगी। हम लोग लगातार प्रदेश की सरकार में सुशासन स्थापित करने का काम कर रहे हैं। कुछ महीने पहले हम लोग जो मितानिन बहनें हैं उनको भी पहले उनके खाते में उनका मानदेय नहीं जाता था, तो उनको 2-2, 3-3 महीना में वो पैसा मिलता था, कभी कभी सबको मिल भी नहीं पाता था। लेकिन उनके लिए भी ऐप डेवलप किए, अब उनका भी हर महीने उनके खातों में पैसा चला जाता है। तो अब हमारी जो आंगनबाड़ी की बहनें हैं उनको भी हर महीना उनके मानदेय की राशि उनके खातों में चला जाएगा। और उसी तरह से जो हमारी माता बहनों के ऊपर में कभी संकट, कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो उसके लिए भी सुविधाएं आज शुभारंभ किए हैं, सीधे उसमें ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकती हैं। तो इस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण का काम सरकार की तरफ से महिला बाल विकास विभाग की तरफ से हो रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी को और उनके पूरे विभाग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ पर ये महिला मड़ई में 100 से ऊपर स्टॉल लगे हैं, जिसमें मंत्री जी बता रही थी कि 15 से 20 लाख रुपए का खरीद बिक्री हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग बहुत ही जल्दी रायपुर में यूनिटी मॉल तैयार कर रहे हैं। 200 करोड़ रुपए लागत का ही होगा और इसमें जो भी हमारी माताएं बहनें सामग्री बनाएंगी उनको बेचने का एक जगह मिलेगा, उनको एक मार्केट मिलेगा। हम लोग बहुत जल्दी यूनिटी मॉल नया रायपुर में तैयार करने जा रहे हैं। तो इस तरह से लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण का काम हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है। इसका भी लाभ हमारी माता बहनों को मिल रहा है। आज हमारी माताएं किसी क्षेत्र में भी कम नहीं है। राजनीति से लेकर आज हवाई जहाज, फाइटर प्लेन से लेकर रेल और सब चीज चलाने का काम हमारी माताएं बहनें कर रही हैं। अभी अभी पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ है, तो पहले ही जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो पंचायती राज में उनको 50% का आरक्षण वो दे चुके हैं। अब जब इस देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी हमारी माताओं को 33% का आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी बना चुके हैं। तो इस तरह से लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण का काम हम लोगों की तरफ से, हम लोगों की सरकार की तरफ से हो रहा है। क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, मैं और ज़्यादा नहीं कहते हुए सभी माता बहनों को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सरकार की तरफ से जो सशक्तिकरण के उपाय हम लोग कर रहे हैं वो सबका आप सब लोग लाभ लेंगे। इसी अपेक्षा के साथ ये शानदार आयोजन के लिए मैं महिला बाल विकास की मंत्री, उनके विभाग, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आप सभी लोगों का भी एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपनी बात मैं समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि महिला उद्यमिता के लिए अब आपको ज़्यादा देर नहीं है, मॉल तैयार हो रहा है, आप भी अपने उत्पाद बनाने के लिए तैयारी कर लीजिए। और अब बारी है उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने की। मंचस्थ सभी अतिथियों से आग्रह है, कृपया वे हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दिखाया है उनका सम्मान करें। जिला बस्तर श्रीमती विनीता सोनी, बलौदा बाजार श्रीमती राजेश्वरी साहू, बालोद से श्रीमती नूतन साहू, बेमेतरा से श्रीमती अन्नपूर्णा,
बिलासपुर से श्रीमती खेमेश्वरी कौशिक, बलरामपुर से श्रीमती गायत्री शांडिल्य, बीजापुर से सुश्री हिमानी पांडे, दंतेवाड़ा से सुश्री इंदु यादव, दंतेवाड़ा से सुश्री इंदु यादव, धमतरी से श्रीमती तारा पटेल, दुर्ग से श्रीमती रत्नी ठाकुर, गरियाबंद से श्रीमती भूतेश्वरी कंवर, गोरेला से श्रीमती गोमती, जशपुर से श्रीमती अनिमा खलखो, जांजगीर से श्रीमती पीतरबाई पटेल, कांकेर से श्रीमती शशिकला पटेल, कोरबा से श्रीमती सुपित्रा उराव, कोंडागांव से श्रीमती लक्ष्मी वासनिकर, कबीरधाम से श्रीमती रेशमी साहू, खैरागढ़ से श्रीमती उत्तरा, महासमुंद से श्रीमती अहिमन धृत लहरे, मनेन्द्रगढ़ से सुश्री पुष्पा एक्का, मोहला से श्रीमती तामेश्वरी साहू, नारायणपुर से श्रीमती सूरज जैन, राजनांदगांव से श्रीमती राधिका महानादिया, रायपुर से श्रीमती नीरू परघनिया, रायगढ़ से श्रीमती रामकुमारी चौहान, सरगुजा से श्रीमती अनीता तिवारी, सारंगढ़ से श्रीमती शीला देवांगन, सूरजपुर से श्रीमती नोविन राजवाड़े, सक्ती से श्रीमती केवरा उराव। ये वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया अपने क्षेत्र में। आप सभी को अनंत शुभकामनाएं और आप सभी की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इतना अच्छा काम ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं कर रही हैं, इन सब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इसके बाद तो उत्कृष्ट मुख्यमंत्री विष्णुदेव सखी साय वन को देख स्टॉप रहे हैं आप। सेंटर। यहाँ पर महतारी वंदन सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं और लगातार महतारी वंदन योजना की किस्त जारी की जा रही है। बहुत बड़ा दिन आज हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ये मौका है और ये छत्तीसगढ़ के मुखिया की सौगात मिलते हुए जारी करते हुए किस्त महतारी वंदन योजना की। लगातार जो है इससे पहले संबोधन भी सुना, उन्होंने बताया कि नारी शक्ति का आखिर क्या महत्व है और ये कार्यक्रम बेहद खास हो जाता है महिला दिवस के मौके पर।